गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए आज हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में साइंस वर्कबुक कर रहे थे ना। यस मैम। तो आज हम लोग हमारी साइंस वर्कबुक का प्रैक्टिस शीट 3 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो उसमें आज हम लोग को करना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला है आपका एक्सप्लेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एन एग्जांपल। हमें क्या करना है, हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है किसके साथ में, एग्जांपल के साथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा सम organisms live together and mutually benefit from each other. Such a relationship is called it a symbiotic relationship. For example, lynches. ये है आपका आंसर फर्स्ट। क्या है, some organisms live together and mutually benefit from each other. Such a relationship is called a symbiotic relationship. Example, lynches. हो गया सबका? यस मैम। आदित्य जानब हो गया आपका? यस मैम। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का आपको क्या बताना है, प्रोसेस बताना है। तो क्या होगा, द फूड made by plants for its life activities and most of its get stored in various parts
of plant, this process of food manufacturing in the presence of sunlight is called it photosynthesis. So इसका आंसर क्या है? The food made by plants for its life activity, and most of it get stored in various parts of plant. This process of food manufacturing in the presence of sunlight is called it photosynthesis. तो ये था आपका explain the process of photosynthesis. हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ सेल. हमें क्या करने हैं? सेल के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है. तो आंसर थर्ड हो जाएगा आपका द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग things is made up of cells. Cells can be compared to the bricks that make up a wall. Each cell has a cell membrane nuclear cytoplasm.
मैम हो गया। ओके, सबका हो गया? सबका हो गया? यस मैम। सब लोग क्या करिए, इस डायग्राम को बना लीजिए। ये है आपका साइटोप्लाज्म, ये है आपका न्यूक्लियस, और ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। हो गया? सबका हो गया? ये था आपका एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ सेल। तो यस क्या मैम। होगा? चलिए, तो क्या था इसका आंसर? द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। Cells can be compared to the bricks that make up a wall. Each cell has a cell membrane, nucleus, and cytoplasm. और ये नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? हो गया ना? चलिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू वेज बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। हमें क्या करना है? टू वेज को एक्सप्लेन करना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आंसर 4, plants use nutrients from the soil. The nutrient keep
declining and need to be replenished farmers add fertilizers and manure to replenish the nutrient in the soil. तो ये था आपका आंसर 4. क्या है? एक्सप्लेन द 2 ways by which nutrients are replenished in the soil. तो farm plants use nutrients from the soil. जो plants होते हैं वो कहाँ से nutrients को use करते हैं? Soil से use करते हैं. The nutrients keep in declining. तो nutrients क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं soil में. तो इनको हमें क्या करना होता है? इनको हमें दोबारा से soil में fulfill करना होता है. तो farmers क्या add करते हैं? Farmers fertilizers और मैन्योर को ऐड करते हैं ताकि क्या हो सके, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट कमी है वो पूरी हो सके. हो गया? Yes, ma'am. कृति हो गया आपका? तो यहाँ पे आपका आंसर द फॉलोइंग खत्म होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे. क्या है? सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल. हमें क्या करना है? क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना है. तो इसका पहला है एन ईडेबल सैप्रोफाइट. हमारा कौन सा ईडेबल सैप्रोफाइट हो सकता है? बताओ. हमारा जो ईटेबल सैप्रोफाइट है वो मशरूम है जिसको हम खा सकते हैं. ठीक है, तो हमारा ईटेबल सैप्रोफाइट क्या है? मशरूम. सेकंड है अ गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर that plants cannot use directly. अब एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी गैस प्रेजेंट है जिसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते? Ma'am, nitrogen.
जाना, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। चलिए, तो क्या है आपका, कौन सी गैस है जो आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जिसको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते? तो वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। अब सेकंड है, थर्ड है आपका टिनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब लीव्स में छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिससे क्या होती हैं? गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो वो क्या है? वो है आपका स्टोमाटा। क्या है? स्टोमाटा। अब फोर्थ है आपका ऑर्गेनिजम्स दैट शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है? तो कौन सा है वो? बताइए, कौन सा है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है? कौन है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है? लिंचन, LICHEN, लिंचन। ठीक है, तो ये थे आपके डाउन में, ये सारे किसमें थे? आपके डाउन में थे। अब हम पढ़ेंगे अक्रॉस वाले। तो अक्रॉस का फोर्थ है किचन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का किचन क्या है? लीव्स। प्लांट्स का किचन क्या है? लीव्स। फिर है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं? तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ जानो, प्लांट्स कैसे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं? मैम फोटोसिंथेसिस से। प्लांट्स कैसे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, फिर थर्ड है अ बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है? तो वो कौन सा है? राइजोबियम। वो कौन सा बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है? वो है राइजोबियम। अब सेवेंथ है पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अब प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है? तो कौन सा पार्ट है? रूट। रूट क्या करता है? प्लांट्स के वाटर्स और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये था आपका सॉल्व द पजल। इसमें पहला है एडिबल सेप्रोफाइट। आपका एडिबल सेप्रोफाइट कौन सा है? मशरूम। A gas present in the atmosphere that plant cannot use directly.
तो वो कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जिसको प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वो है नाइट्रोजन। टिनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द लीव्स फॉर टिनी ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। वो कौन सा है, वो है स्टोमेटा। फिर फोर्थ है ऑर्गेनिज्म दैट शोज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है, वो है आपका लिंचेस, जो क्या शो करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है। तो ये थे आपके सारे डाउन में। अब हम आते हैं अक्रॉस पे। किचन ऑफ प्लांट क्या है, किचन ऑफ प्लांट, तो वो क्या होगा, वो है आपका लीव्स। प्लांट का किचन क्या है, लीव्स है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन प्लांट। अब हम किस प्रोसेस से प्लांट्स में फूड प्रिपेयर करते हैं, वो है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। फिर अगला है अ बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, तो वो है राइजोबियम। क्या है वो, राइजोबियम। फिर है पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल। अब प्लांट्स के ऐसे कौन से पार्ट हैं जो वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करते हैं, वो क्या है, रूट्स। रूट्स किसको अब्सॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट की। आपके क्या हो गए हैं, सारे प्रैक्टिस शीट्स अब कंप्लीट हो गए हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, सारे प्रैक्टिस शीट्स को अपनी कॉपी में अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर देना है और उसको लर्न करना है, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम हमारी टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ओके। So thank you class.